नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिस्टम पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं किसी यूज़र के लिए। कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं और उसी के हिसाब से मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। तो दो यहाँ पे चीज़ें रखते हैं कि एक तो हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। खाली हम जो यूज़ करते हैं वो होती है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों यूज़र एंड सर्वर। ठीक है। फिर दूसरा एक वाइट पार्ट आता है जो होता है डीएलपी, डाटा लीक प्रिवेंटेशन। ठीक है, डाटा लीक प्रिवेंटेशन। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इससे अलावा आप कोई मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको डीएलपी जैसे लेके थोड़ा सा आगे बताऊंगा और फिर विंडोज़ के थ्रू भी आपको बताऊंगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस पर हम देखते हैं, प्रकाश डालते हैं। दो चीज़ें हैं, एक आपका ओरिजिनल जो भी आप ओएस यूज़ कर रहे हो, कोई भी आपने थर्ड पार्टी अपने यूज़ नहीं करना है। और सिंपल आप अपने मतलब विंडोज़ के हिसाब से ही आप जो है वहाँ पे मॉनिटरिंग चाहते हो यूज़र बेस पे, राइट। फिर एक आता है थर्ड पार्टी वाला, जो हम डीएलपी पे हम बात करेंगे उसकी। तो पहले जो है आपको बताता हूँ विंडोज़ लेवल पे। अब विंडोज़ लेवल के ऊपर दो कंडीशन आती हैं। कि पहली कंडीशन ये कि आप सर्वर से डेटा फैच कर रहे हो, यानी कि फाइल जो है सर्वर के थ्रू आ रही है। यूज़र जो है सर्वर से फाइल ड्राइव से एक्सेस करके उसको एक्सेस कर रहा है। तो उस केस में आप कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हो। फिर दूसरी चीज़ आती है सिस्टम के ऊपर, कि सिस्टम के ऊपर यूज़र क्या कर रहा है, वो सब भी आपको मॉनिटरिंग चाहिए। तो वहाँ पे टू पार्ट्स हो जाते हैं, फिर से टू पार्ट हो रहे हैं। एक हो गया सर्वर पर, एक ओएस लेवल पे। फिर उसके बाद एक और पार्ट होता है जहाँ पे आता है नेटवर्क लेवल आ जाता है, और एक यूजर की मशीन आ जाती है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप सर्वर लेवल पे अगर आप लगाते हैं, लाइक आपकी फाइल जो है, फाइल सर्वर है, सर्वर के ऊपर अगर आप उनमें लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे एक ऑडिट पॉलिसी आप अनेबल कर सकते हो, जहाँ पे आपको लॉग्स क्रिएट होंगे। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, वहाँ पे सिर्फ आपके लॉग्स क्रिएट होंगे। नहीं, सपोज दैट किसी ने कुछ गलत काम किया, कोई फाइल डिलीट कर दी, कोई इंपॉर्टेंट फाइल गायब गायब हो गई, या कुछ भी ऐसा चीज़ होती है, तो आप ऑडिट में जाके चेक कर सकते हो कि किस यूज़र के थ्रू वो फाइल एडिट हुई है और किस यूज़र के थ्रू वो डिलीट हुई है। वो चीज़ आप वहाँ से मैनेज कर सकते हो, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो विंडोज़ लेवल पे आपका रहेगा, वहाँ पे आप ऑडिट सेटिंग कर सकते हो, और वहाँ से आप उसको जो है लॉग्स की भी सेटिंग कर सकते हो कि कितने दिन बाद आपके लॉग डिलीट होते रहे, उसका बैकअप होता रहे, राइट। फिर आता है यूजर सिस्टम लेवल पे। तो यूजर सिस्टम लेवल पे भी आप ऑडिट पॉलिसी लगा सकते हो। तो वहां पे भी आप ऑडिट पॉलिसी लगा के जो भी फाइल क्रिएट हो रही है, जो भी फाइल डिलीट हो रही है, जो भी फाइल शेयर हो रही है, तो वो वहां पे उसको मैनेज कर सकता है। अब वहां पे कंडीशन आती है कि वो आपको चीजें, आपकी मैनुअली वर्क रहता है, उसमें कोई ऑटोमेटिक वर्क नहीं है। कोई कुछ नहीं होगा, आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया एक सर्वर लेवल पे आप किस तरह ऑडिट पॉलिसी लगा के उसको मैनेज कर सकते हो। फिर दूसरी चीज आती है कि ज्यादातर कंपनीज में क्वेरी रहती है कि भाई हमें तो ये चीज चाहिए कि इंटरनेट पे क्या सर्फिंग हो रहा है। तो एज एन डीज बिना किसी थर्ड पार्टी के आप नेटवर्क पे कुछ भी आप सर्च नहीं कर सकते हो, राइट। फिर उसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपने फायरवॉल वगैरह लगा रखी है या आपने प्रोक्सी सर्वर आप यूज कर रहे हो, तो उसके थ्रू आप पर्टिकुलर यूजर का मैनेज कर सकते हो। जिसमें आपके दो पॉइंट रहते हैं। अगर आपने डीएससीपी यूज किया तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी आपको मैनेज करने के लिए। और फिर आपने स्टैटिक आईपी पूरे में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपको फिक्स रहे, हर एक यूजर के लिए आईपी जो है आपका फिक्स रहे, जिसमें आप सारी चीजें मॉनिटर कर सको। और वो भी इतनी हाई लेवल की मॉनिटरिंग नहीं होगी। वो सिर्फ अगर आपने अच्छे से पॉलिसी बनाई, अच्छे से ब्लॉकेज पॉलिसी बनाई, हर चीज आपने टेस्ट करके बनाई, और आप प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपनी लाइक करंट टाइम जो आप मॉनिटर कर रहे हो, उसमें आपको दिखेगा कि भाई क्या क्या यूआरएल्स, क्या क्या डोमेन मेरे सर्च हो रहे, तो उसके बिहाफ पे आप उसको मॉनिटरिंग कर सकते हो। उसका जितना आप बेटर करना चाहोगे आप उतना बेटर कर सकते हो। तो वो सब सारे मैनुअल एफर्ट्स है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करके आप करते हो। मतलब ये जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको कि सर्वर लेवल पे आप ऑडिट पॉलिसी लगाओगे तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो जितने भी यूजर लॉगिन करेंगे सर्वर की फाइल शेयरिंग के ऊपर, वो सारे वहाँ पे मैप हो जाएंगे। जो भी आपका कोई भी लॉग्स बनता है, एक्सेस करता है, डिलीट करता है, क्रिएट करता है, सारे आपको लॉग्स मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको मैनुअली सर्च करने पड़ेंगे। फिर आता है दूसरा पॉइंट कि आप यूजर लेवल पे ऑडिट पॉलिसी लगा सकते हो कि उस पर फाइल जो है क्रिएट हो सकती है, और वहाँ पे फाइल जो है डिलीट की आपको नोटिफिकेशन मिल सकती, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको किसी को। आप सिर्फ, आपको जब
पता चलेगा कि फाइल डिलीट हुई, तो आप उसको सर्च कर सकते हो, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा, आउटलुक वगैरह पे कोई फाइल अपलोड होती है, ब्राउजर पे कोई फाइल अपलोड होती है, वो आपको नहीं मिलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है नेटवर्क लेवल पे। तो नेटवर्क लेवल पे भी क्या होगा कि जो ब्राउजर के अंदर सर्च होता है, इनकोगेटो मोड में होता है, जो प्राइवेट विंडो में लोग करते हैं, प्रोक्सी लगा के यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको मशीन पे पता नहीं लगेगा, लेकिन आपको जो अपनी फायरवॉल पे आप यूज कर रहे हो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। लेकिन वो भी तब आपको पता लगेगा जब आप डीप इंस्पेक्शन भी यूज करोगे और वहाँ पे कंटिन्यू आप मॉनिटर भी करोगे कि आपकी विद इन 1 आवर आप नजर डालते हो तो वहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब चीजें आपको पता होगी, तभी आप जो है कर पाओगे। फिर ये आते हैं यहाँ पे मैनुअल एफर्ट्स की, हमने बात की यहाँ पे डबल मैनुअल एफर्ट्स हमारे लगते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा डीएलपी सॉल्यूशन, जो आजकल एंड पॉइंट प्रोटेक्टर भी हम बोल सकते हैं, और मैकेफे बहुत सारे एंटीवायरस भी ये प्रोवाइड करा रहे हैं, और फायरवॉल भी आजकल प्रोवाइड करा रही है, साइबरूम भी साइबरूम तो खैर बंद हो गई है, सोफोस प्रोवाइड करा रही है, आपकी डेलसोनिक वॉल प्रोवाइड करा रही है, फॉलो अल्टो भी प्रोवाइड करा रही है, तो उसमें सिस्को भी इवन प्रोवाइड करा रहा है। तो उसमें क्या होता है आपको बता देता हूँ, उसमें कंसोल होता वो सर्वर क्लाइंट मॉडल है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपना एजेंट जो है डाउन इंस्टॉल करते हैं मशीन के अंदर, और सर्वर पे एक ऑथेंटिकेशन रहता है, मतलब आई मीन लॉगिन रहता है, और वहाँ पे उसका सारा काम होता है, जैसे नोटिफिकेशन क्रिएट करना, सारे लॉग्स क्रिएट करना, फाइल्स बनाना डेली वाइज, महीने वाइज, जो भी आपको फाइल्स चाहिए। फिर उसमें किस तरह के डीएलपी सॉल्यूशन के डाटा लीक प्रिवेंटेशन, उसमें आपके फीचर्स होते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर के अलग अलग फीचर्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होते हैं और कुछ जो है लाइक पेटेंट होते हैं, मतलब नॉर्मल आपको परचेज करने पड़ेंगे, हर साल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उनका सब्सक्रिप्शन बेस होता है। तो उस केस में क्या रहता है, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले हम नॉर्मल ओपन सोर्स की बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक डिवाइस प्रोटेक्शन आपको मिलती है, कि आप सारे यूएसबी वगैरह आप ब्लॉक कर सकते हो, सारी यूएसबी वगैरह पे आप पूरा कंट्रोल आपका हो सकता है, हर एक पोर्ट पे आप डिसेबल कर सकते हो, कुछ भी चीज़, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी आप आपके डिवाइस से, आपके लैपटॉप से कोई भी कुछ कनेक्ट करेगा तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, और उसको ब्लॉक अलाउ एक्सेस वट एवर यू वांट टू डू, यू कैन डू एवरीथिंग। ओके, फिर सबसे ये तो की पॉइंट है, ये आपको बेनिफिट उसका मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके सिस्टम से कोई भी फाइल बाहर जाती है, या वो आउटलुक से जाए, या वो कहीं पे ईमेल के थ्रू जाए, या वो कहीं पे भी वो अपलोड होती है ब्राउजर पे, वो कैसे भी, मतलब सीधा सा बात है कि डाटा लीक प्रिवेंटेशन का मतलब है कि आपके लैपटॉप से डेटा बाहर जा रहा, आने का कोई नहीं है, बाहर जाने के लिए उस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो जब वो मॉनिटरिंग होती है तो आपको फीचर्स जो मिलते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, मतलब आप ईमेल ऑथेंटिकेशन उसमें सेटअप कर सकते हो, मैसेज आप उसमें सेटअप कर सकते हो कि कोई भी क्रिटिकल फाइल, मतलब नोटिफिकेशन आपको आ गई है, पहली चीज़ होगी, लेकिन उसमें दो चीज़ आ जाती है कि आप किसकी नोटिफिकेशन चाहते हो। आपने कुछ फाइल्स, आपकी फिनेंस की कुछ फाइल है, एचआर की कुछ फाइल है, उन पे आपने लगा दी कि भाई ये फाइल अगर मेरी बाहर जाती है तो ही मेरे को नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन आ रही, दैट इज वन फीचर कि हाँ भाई जो भी आ रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि आप ये नहीं चाहते कि भाई मेरे पास 100 फाइलें बंदा यूज़ कर रहा हो और 100 की 100 नहीं भाई, मुझे क्या चाहिए, एज फिनांस से रिलेटेड हो या फिर एचआर से रिलेटेड हो कोई फाइल, तो वो मेरी आ जाए, मतलब स्पेसिफिक फाइल आप कर सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है कि आप कीवर्ड्स की, किसी फाइल के अंदर कुछ कीवर्ड्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, या किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, वो फाइल ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसका आपको एक नोटिफिकेशन जनरेट होगा, और जो नोटिफिकेशन जनरेट होगा वो आप चाहते हो किस यूज़र को जाना चाहिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वो चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया कि आप कैसे एक यूज़र को कैसे आप यूज़र की आई मीन ऑडिटिंग कर सकते हो, किस तरीके से आप उसे मॉनिटरिंग कर सकते हो कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो डीएलपी के अंदर आपका नेटवर्क भी आता है, फिर फीचर्स अपग्रेड हो जाते हैं। तो मैं आपको टोटली बता रहा हूँ कि फीचर्स क्या क्या रहते हैं। आपने यहाँ पे डिवाइस ऑथेंटिकेशन देख लिया, आपने फाइल का जो आउट मूविंग है वो आपने देख लिया कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है और वो ब्लॉक भी हो सकती है, ठीक है। फिर आपको मिलता है कि आपको रिमोट सेशन भी मिल सकता है। आपको मशीन पे अगर कोई यूज़र कुछ गलत चीज़ कर रहा है, कुछ देख रहा है, तो आप उसको रिमोट ले सकते हो, उसको पता भी नहीं लगेगा, और उसके आप वीडियो बना सकते हो। तो ये भी आप डीएलपी के थ्रू आपको मिलता है। फिर उसके बाद आप उसके मशीन के ऊपर कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हो, मतलब आप उसकी मशीन को एक्सेस करके कोई भी फाइल आप सर्च कर सकते हो, कुछ भी फाइलें आप उसके मशीन के ऊपर पड़ी हुई हैं तो आप उन सबको देख सकते हैं, और उनको देख सकते हो कि आप डिलीट करनी है, कोई फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ गलत चीज़ नहीं है, तो आप उसको डिलीट भी
कर सकते हो और सारे प्रूफ जो है आप निकाल सकते हो, यूजर को पता तक नहीं लगेगा। तो ये सारे फीचर्स रहते हैं डीएलपी सॉल्यूशन के अंदर, जहाँ पे आपको काफ़ी कॉस्ट पड़ती है, नो डाउट। आपका लाइसेंस वेरी करता है, जितने आपके यूजर होंगे उसी के हिसाब से आपका लाइसेंस वेरी करता है, और ये सारी चीज़ें आपको लगानी होती हैं। फिर मैं अगर एक सर्वर पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ कि जैसे हम चाहते हैं कि भाई यूज़र बिना किसी यूज वाली फाइल ना रखे, तो वहाँ पे आप क्या है कि आप ग्रुप पॉलिसी से उसको मैनेज कर सकते हो, या फिर वहाँ पे जब आप शेयर करते हो तो वहाँ पे आप लिमिटेशन लगा सकते हो कि कौन कौन सी फाइल ही रखी जानी चाहिए। जैसे पीडीएफ ही रखनी चाहिए, डॉक, एक्सेल, ये फाइल ही मेरी यहाँ पे रहनी चाहिए, इससे अलावा हमारी किसी फाइल का काम नहीं। तो वहाँ पे कोई MP3, कोई MP4, कोई भी वीडियो की फाइल या MP3 फाइल वहाँ पे अपलोड नहीं होगी। तो आप इस तरीके से भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये गो थ्रू था कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे आप चीज़ें जो है मैनेज कर सकते हो, और किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को या फिर सीनियर बंदे को आप बता सकते हो कि भाई कैसे ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कई चीज़ें हमने कवर की हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। डीएलपी सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, और जो पहले वाला है ऑडिटिव वाला, वो आपको मैनुअली एफर्ट रहेंगे, आपको मैनुअली मेहनत करनी पड़ेगी। सीखने को मिलेगा नो डाउट, लेकिन आपको थोड़ा मैनुअल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।